अक्सर हम एक रेस्टोरेंट या दुकानों पर खरीदारी के बाद जब बिल बनवाते हैं तो वहाँ मौजूद कर्मचारी हमसे हमारा फ़ोन नंबर मांगते हैं। बहुत से ग्राहक ये सोच कर नंबर दे देते हैं कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राहकों को बिलिंग के लिए फ़ोन नंबर देना अनिवार्य नहीं है। इस साल 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस विषय पर एक स्पष्ट एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया कि किसी भी ग्राहक को बिलिंग या अन्य सेवा के लिए फ़ोन नंबर देना जरूरी नहीं है और दुकानदारों द्वारा ऐसा करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। ये भी चेतावनी दी गई कि फोन नंबर शेयर करने से ग्राहकों की निजता खतरे में पड़ सकती है और साइबर धोखाधड़ी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। कई बार इन नंबरों का इस्तेमाल प्रमोशनल कॉल्स, स्पैम मैसेज या अन्य अवांछित गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसलिए ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कई दुकानदार या संस्था जबरन फोन नंबर मांगती हैं तो ग्राहक उपभोक्ता आयोग या संबंधित विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश में अलग अलग हिस्सों में कई आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले दर्ज हैं। कुल मामले की संख्या लगभग 1 दर्जन है। इनमें से अधिकतर मामले उनके भाषणों या राजनीतिक बयानों के कारण दर्ज हुए। खासकर मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े केस में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी, जो देश भर में सुर्खियों में रहा था। इस सजा के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से भी कुछ समय के लिए अयोग्य करार दे दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उन्हें पुनः सदस्यता मिली। अधिकतर मामलों में उन्हें फिलहाल जमानत मिल चुकी है। हालांकि कई मामलों की सुनवाई अभी भी चल रही है और निर्णय लंबित है। राहुल गांधी को आगामी महीने में एक अन्य मानहानि केस में चाईबास अदालत में पेश होना, ये मामला भी उनके एक पुराने बयान से जुड़ा है। ऐसे केसों की बढ़ती संख्या राजनीतिक गलियारों में बहस का विषय बनी हुई, जहां विपक्ष ने बदले की कार्रवाई बता रहा, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून के तहत कार्रवाई मानता है। टीवी की दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला क्राइम शो सीआईडी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है। शो की मशहूर तिकड़ी एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत को आज भी लोग बड़े चाव से याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे पर ये क्राइम सॉल्व करने वाले कलाकार असल जिंदगी में कितने पढ़े लिखे हैं। शो में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले शिवाजी साटम असल में एक पढ़े लिखे और विद्वान शख्स है। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग और थिएटर में करियर बनाया। वहीं इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीकॉम कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की है। इंस्पेक्टर अभिजीत यानी आदित्य श्रीवास्तव ने भी अच्छी शिक्षा प्रदान की है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और थिएटर की दुनिया में कदम रखा। इस तरह देखा जाए तो तीनों कलाकारों ने न केवल अभिनय में अपना नाम कमाया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत पृष्ठभूमि रखी है। इनकी पढ़ाई ये दिखाती कि टीवी कलाकार भी शैक्षिक रूप से उतने ही योग्य होते हैं। भारत और इंग्लैंड अंडर 19 टीमों के बीच खेला गया पहला यू टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने जीत की ओर कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन इंग्लिश कप्तान हमजा शेख ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमजा शेख ने अपनी कप्तानी पारी में 140 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए और अंत तक डटे रहे। उनकी इस बेहतरीन शतकीय पारी ने भारत के जीतने की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया। हमजा के अलावा इंग्लैंड की ओर से बेन माइस और थॉमस रियू ने भी अहम अर्धशतक लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के लिए जरूरी साझेदारियां की और मैच को ड्रॉ कराने में बड़ा योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजी भी कड़ी रही, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ खेला और विकेट गिरने से बचाए रखा। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन आखिरी दिन की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड ये मैच हारने से बच गया। इस तरह सीरीज का पहला मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। हरियाणा में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रदेश के 14 जिलों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई। जलभराव का असर सबसे ज्यादा खेतों और ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है, जहां खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हिसार में तो हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में ढोल बजाकर प्रदर्शन करना पड़ा। उनका आरोप है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे सड़कों और गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक यानी 18 जुलाई तक राज्य में बारिश जारी रह सकती है। इससे बारिश से प्रभावित जिलों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार ने स्थिति की निगरानी के लिए जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा। वहीं किसान और स्थानीय लोग परेशान है, क्योंकि जलभराव से न केवल आवाजाही में दिक्कत हो रही है, बल्कि खरीफ सीजन की फसलें भी बर्बाद होने की कगार पर हैं। हरियाणा के हांसी शहर में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या किए जाने की घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया। आरोप है कि 2 छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद शिक्षकों और स्कूल संचालकों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। घटना के विरोध में हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ ने कड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को प्रदेश भर के सभी निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। संघ की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। संघ का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले यमुनानगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है, जहां एक शिक्षक पर जानलेवा हमला हुआ था।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों का माहौल पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा। वो चाहते हैं कि सरकार इस घटना को गंभीरता से लेकर ठोस नीतियां बनाए। हरियाणा में 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। फरीदाबाद में इस विषय पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की और अहम फैसले लिए। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए इन 2 दिनों के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यह आदेश परीक्षा की सुचारू व्यवस्था और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। सरकार ने परीक्षार्थियों की आपातकालीन परिवहन सुविधा की भी घोषणा की। इसमें छात्रों को पिक एंड ड्रॉप सेवा दी जाएगी ताकि वो समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिससे छात्र किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। निगरानी के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। पाकिस्तान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलीना आमिर इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों में जबरदस्त चर्चा में है। उनका वीडियो जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के फेमस डायलॉग मेरी बॉडी में सेंसेशन हो रहा है को रिक्रिएट करती नजर आई, सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। अलीना आमिर पेशे से एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और मॉडल है जो पाकिस्तान के कई फैशन स्टाइल इवेंट्स में नजर आ चुकी हैं। वो अपने क्यूट एक्सप्रेशंस और फनी रील्स के लिए युवाओं के बीच खासा पॉपुलर हो चुकी हैं। भारत में उनकी पहचान अचानक तब बढ़ी जब उनका डायलॉग वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स मिलने लगे। हालांकि कई लोगों को लगा था कि ये कोई भारतीय लड़की है, लेकिन बाद में पता चला कि अलीना पाकिस्तान की रहने वाली है। उनकी पॉपुलैरिटी ये दिखाती कि सोशल मीडिया की दुनिया में सीमा की कोई दीवार नहीं होती। अलीना आमिर अपने कंटेंट और क्रिएटिव वीडियो से दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं और चर्चा में बनी हुई हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक बार फिर विकेट के सबसे लंबे प्रारूप में वापसी को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वो भारत के खिलाफ आगामी 2 टेस्ट मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। लंबे समय तक इंजरी से जूझने के बाद अब जोफ्रा फुल फिटनेस की ओर लौट रहे हैं और टीम में अपनी जगह वापसी पक्की करने के लिए बेकरार है। जोफ्रा आर्चर ने यह भी बताया कि उनकी नज़र सिर्फ भारत के खिलाफ सीरीज पर नहीं बल्कि अगली एशेज सीरीज पर भी। वो मानते हैं कि उनका अनुभव और पेस टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट 23 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होगा और अगर जोफ्रा को मौका मिलता है तो ये उनके टेस्ट क्रिकेट में 4 साल बाद वापसी होगी। उनकी वापसी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि आर्चर अपने यॉर्कर्स, बाउंसर और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। उनके खेलने से इंग्लैंड की गेंदबाजी और मजबूत हो सकती है।